चलिए तो बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा हो चुका है। अब बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए? 2D ऑब्जेक्ट। फॉर दिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड this theorem can be applied for this theorem can be applied only for 2D object. This theorem can be applied only for 2D object. Second लिखो, this theorem can be applied for 2D object. Second वाला स्टेटमेंट लिखना है। अर्णव प्रेजेंट, आदित्य प्रेजेंट, अथर्व प्रेजेंट, भव्यश प्रेजेंट, दीपांजना प्रेजेंट, दियन प्रेजेंट, पलक आर्ष प्रेजेंट, चेतन प्रेजेंट, नियाशा, निशान, रेणुशा, जश पटेल एब्सेंट, जिहान एब्सेंट, जिमित प्रेजेंट, जिनई प्रेजेंट, कुशल प्रेजेंट, कृष्णा परमार, महेश मंथन प्रेजेंट, मीत मोदी विष्टी प्रेजेंट, दीप पटेल प्रेजेंट, नील जैन प्रेजेंट, निखिल शर्मा प्रेजेंट, रियान जोशी प्रेजेंट, रिया मिस्त्री, रुशिल रुद्री महेश कन्यम शाह प्रेजेंट, शैली प्रेजेंट, शनाया प्रेजेंट, शुभ प्रेजेंट, श्यामल प्रेजेंट, सिद्धार्थ प्रेजेंट, स्मित परमार प्रेजेंट, स्वयं प्रेजेंट, तनिष्का प्रेजेंट, चेक्षा प्रेजेंट, वीर देसाई यजुर्वेद प्रेजेंट, यश रश्मि शाह, युग गांधी जगी गीतांश एब्सेंट, ईशान जश पटेल, जिहान नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास ओनली। इसमें एक्सिस कहां से पास हो रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। जो ये थ्योरम कब यूज कर सकते हैं? जब एक तो 2D ऑब्जेक्ट हो और एक्सिस कहां से पास हो रहे हो? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हो। कहां से पास हो रहे हो? सेंटर ऑफ मास। अब कंसिडर अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट नहीं, अभी उसके बाद हम डेरिवेशन पे आ जाते हैं। ये क्या दिया हुआ है? प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो कौन से प्लेन में है? इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में है बॉडी? एक्स वाई प्लेन में है। एंड जेड जो है वो क्या है? जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद में इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं, कंसिडर, ये भी डेरिवेशन हमारे बोर्ड्स में है, कंसिडर अ मास एलिमेंट dm at point P. Consider a mass element dm at point P. P पॉइंट पे हमने एक स्मॉल मास एलिमेंट लिया है। क्लियर है? और उस पॉइंट पी की जो मास एलिमेंट है
उसकी x डायरेक्शन में x क्या हो गया है? x इज द अभी आई थिंक यहाँ चल रहा है ना, साथ में लिखना थोड़ा है, अभी तो समझना है तो चुपचाप समझ लो। Perpendicular distance of mass element dm, perpendicular distance of mass element dm from axis of rotation. The perpendicular distance of mass element dm from which axis? ये y axis से, कौन से से है? y axis. y axis के perpendicular distance क्या होगी? x. y क्या होगी? This is perpendicular distance of mass element dm from which axis? x axis. और r क्या है? mass element dm from z axis. कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अब अगर मैं यहाँ से आपको एक ट्राइंगल अगर मान लेते हैं, हम लेते हैं ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये रहा P पॉइंट, ये रहा D पॉइंट, ट्राइंगल CPD लिया हमने, उसमें आप देख सकते हो ये आ जाएगा R का स्क्वायर, ये क्या हाइपोटेनियस, और ये हो गया मान लेते परपेंडिकुलर x, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये y है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? y. तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ रहा है, या y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. कोई कंफ्यूजन? फिर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? dm, और फिर क्या कर देंगे? ऐसे कुछ उधर भी किया था, r स्क्वायर इंटू dm इक्वल टू y स्क्वायर इंटू dm प्लस x स्क्वायर इंटू dm. फिर क्या करना है? इंटीग्रेट. और हमें पता है इंटीग्रेशन के अंदर ये किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. तो कैन वी से दैट इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm इज इक्वल टू iz. iz मतलब क्या हुआ? MOI अबाउट विच एक्सिस? तो ये rp जो है वो किसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? z एक्सिस. ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू dm. ठीक है, MOI अबाउट z एक्सिस. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm क्या देगा? MOI अबाउट y एक्सिस. इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm क्या होगा? y एक्सिस. MOI अबाउट x एक्सिस. लिखो.
के नहीं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग डालना है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन। चल जायरेशन नहीं है, जायरेशन। हाँ जायरोस्कोप, बरोबर सही बोल रहे हैं। तो लोग उसको गायरोस्कोप भी बोलते हैं। हाँ पर वो गायरोस्कोप नहीं होता, वो क्या होता है जायरोस्कोप। वैसे ये क्या है हमारे, अब हाँ स्पेलिंग के हिसाब से जाऊंगे तो आप क्या रीड करोगे आप, लेकिन जैसा कि हमें पता है इंग्लिश पढ़ती लैंग्वेज है, स्पेलिंग कुछ और होती है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, तो उस हिसाब से जो है इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है। सही में लोग इंग्लिश पढ़ी तो आप या तो वैसे स्पेलिंग बनाओ, आपको जायरेशन नहीं बनाना है। अगर आपको वो ऑनेस्ट में आपको एच का वैल्यू, आपको एच का नहीं है इनपुट से एच डाले ही सीधा ऑनेस्ट तो है वही लिखना चाहिए ना। ये साइलेंट का लगना तो पता नहीं कहाँ से आ गया है। चलिए क्लियर सही है या नहीं भाई? आपको अगर किसी को साइलेंट रखना है तो मत रखो, या तो हमेशा देखो कि भाई हम एच को कभी यूज ही नहीं करेंगे लाइफ में, हमेशा एच साइलेंट है। एक जगह एच यूज आ रहा है, एक जगह एच साइलेंट रह रहा है, क्या टाइम पास नहीं हुई? हिंदी में आप कभी ऐसा देखो कि इसका साइलेंट वाला पे होता है कि इसका मतलब ही नहीं है। वहाँ पे कोई लेटर हाफ भी लिखा हुआ है, मतलब जैसे ल है तो ल हाफ लिखा, तो उसका भी वो प्रोनाउंसिएशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी क्या करें, अब दुनिया बढ़ रही है तो अपन को भी इसको पढ़ना पड़ेगा। अब कोई बेचारा इंडियन, मेरा जैसा इंडियन हो जिसके टीचर भी वैसा है, आपके जैसे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ हो, ठीक है ना, तो अब उसमें तो क्या है कि अब भले में 11-12 सीबीएसई में पढ़ा, लेकिन हमारे टीचर को वो भी बेचारे नहीं आए थे, कुछ जगह पे प्रोनाउंसिएशन वैसे ही जाता है वो जैसा उन्होंने सिखाया। यहाँ तो पता चलता है कि आप भाई ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, और जबकि मीनिंग उसका दोनों का कुछ ही बोल रहे हैं, सब बंदी सही हुई, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। चलिए
इधर। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ जाइरेशन, अब देखो के सिंबल भी बहुत सारी जगह यूज हो रहा है, ठीक है। हम आगे अभी हम सॉलिड पढ़ोगे तो बल्क मॉड्यूलस सॉलिड सॉलिड पढ़ते हो तो उसमें बल्क मॉड्यूलस में क्या आता है? केल्विन में क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कंडक्टिविटी पढ़ा होगा, क्या आ रहा है? तो जनरली स्प्रिंग कांस्टेंट भी के से आ रहे हैं, के का भी बहुत यूज है, बट यहाँ पर हम के के लिए डिनोट कर रहे हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके लिए क्या चल रहा है? मोदी नाम वाले लोग देश के साथ खेल रहे हैं और तुम दूसरे देश के साथ, अपने साथ नहीं हो रहा है।